कुछ डर शैडोज जैसे होते हैं, हमेशा हमारे साथ, चाहे हम चाहें या ना चाहें। ये वो अनचाहे साथी हैं जो हर कदम पर हमारा पीछा करते हैं। आप उनसे भाग नहीं सकते। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, कितना भी दूर चले जाएं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप कितनी भी तेज भागो, वो हमेशा वहीं होते हैं, इंतजार करते हुए। एक मौके का, एक पल का, जब आप थक कर हार मान लेंगे। जो प्रॉब्लम्स हम अवॉइड करते हैं वो गायब नहीं होती, वो बस छिप जाती हैं, और छिपकर और भी बड़ी हो जाती है। वो हमारे डिनायल के अंधेरे में बढ़ती है, जैसे अंधेरे में कोई पौधा चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है। हम एक्सक्यूजेस की दीवारें बनाते हैं, अपने आप को यह यकीन दिलाने के लिए कि सब ठीक है। सोचते हैं कि हम सेफ हैं, कि ये दीवारें हमें बचा लेंगी। लेकिन एंड में फंस जाते हैं और एंग्जाइटी में रहते हैं, क्योंकि वो दीवारें हमें दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से ही कैद कर लेती हैं। भागने में जो एनर्जी लगती है, वो एक अंतहीन दौड़ की तरह है, जिसमें आप कभी नहीं जीत सकते। वो अक्सर उससे ज्यादा होती है जो बस उस चीज का सामना करने में लगती है जो हमारा पीछा कर रही है। उस डर का सामना करना, उस शैडो को समझना। जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, एक महान विचारक और दार्शनिक, जिन्होंने जीवन के रहस्यों को उजागर किया, सॉल्यूशन भागना नहीं बल्कि समझना है। अपनी शैडो को समझना, अपने डर को समझना। जब हम फाइनली मुड़कर अपनी शैडो को देखते हैं, हिम्मत करके उस तरफ देखते हैं जिससे हम डरते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई भयानक प्राणी नहीं है। बस हमारा एक पार्ट है जिसे अटेंशन चाहिए, एक हिस्सा जो अनदेखा रह गया है, जिसे प्यार और स्वीकृति की जरूरत है। यहीं से हमारी स्टोरी शुरू होती है, एक लड़के के साथ जो अपनी शैडोज से भागने में चैंपियन था। एक ऐसा लड़का जो यह सीखने वाला है कि शैडो से दोस्ती कैसे करते हैं। रोहन खुशमिजाज और क्रिएटिव था, लेकिन मैथ्स उसका माउंटेन था, बहुत बड़ा, डरावना, और जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। वो होमवर्क से बचता था, एक्सक्यूजेस बनाता था और उम्मीद करता था कि प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा वो मैथ्स को अवॉइड करता था, उतना ही उसका डर बढ़ता जाता था। हर उस चीज पर शैडो डालता था जो उसे पसंद थी। फाइनल एग्जाम आने वाला था और उसकी एंग्जाइटी उसकी लाइफ के हर पार्ट में फैल गई थी। उसकी नींद उड़ गई थी, वो फैमिली पर चिल्लाता था और स्कूल से डरता था। प्रॉब्लम को अवॉइड करने से वो और खराब हो गई थी, वो डर में फंस गया था। रोहन जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन माउंटेन चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा लग रहा था। उसे आगे बढ़ने का एक नया तरीका चाहिए था। एक शाम रोहन के दादाजी नाना ने उसकी चिंता देखी और एक स्टोरी सुनाई। नाना ने बताया कि कैसे वो एक जिद्दी वीड को काटते रहते थे, लेकिन वो हमेशा वापस उगाती थी जब तक उन्होंने उसकी रूट्स नहीं खोदी। तुम्हारा डर उस वीड जैसा है, नाना ने कहा। तुम मैथ्स को अवॉइड करके ऊपर से काटते रहते हो, लेकिन रूट्स वहीं रहती हैं। शायद रूट यह मानना है कि तुम इनफ स्मार्ट नहीं हो, या शर्मिंदगी की कोई मेमोरी है। डर से लड़ो मत, उसे समझो। इस बात को लेकर क्यूरियस रहो कि वो क्यों है। रोहन ने सुना, उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत लड़ाई लड़ रहा था। आंसर भागना नहीं था, बल्कि और गहराई से देखना था। उस रात हिम्मत का एक बीज बोया गया। नाना से इंस्पायर होकर रोहन अपनी मैथ्स बुक के साथ बैठा, एक अलग ही इरादे से। वो सिर्फ सवालों को हल करने नहीं, बल्कि उस अनदेखे डर को चुनौती देने के लिए तैयार था जो उसके मन में घर कर गया था। सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि अपने डर को समझने के लिए। वो डर जो उसे मैथ्स की दुनिया में आगे बढ़ने से रोक रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि उसे नंबर्स से डर नहीं लगता था। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, बल्कि शर्मिंदगी की मेमोरी से डर लगता था। वो शर्मिंदगी जो उसे तब महसूस हुई थी जब वो क्लास में सवालों के जवाब नहीं दे पाया था। अगले दिन उसू ने एक छोटा स्टेप लिया, उस डर को हराने की दिशा में। बस एक पैराग्राफ पढ़ा। उसू ने खुद से वादा किया कि वो हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, भले ही उसे कुछ समझ में ना आए। उसू ने एक प्रॉब्लम ट्राई की, अटक गया, लेकिन पैनिक करने के बजाय उसू ने अपनी मिस्टेक को ऑब्जर्व किया। उसू ने सोचा कि गलतियां सीखने का एक मौका है, ना कि हार मानने का। हर दिन उसू ने 15 मिनट मैथ्स को दिए, एक रूटीन बनाया ताकि वो डर को धीरे धीरे कम कर सके। क्वेश्चंस पूछे, अपने डाउट्स को क्लियर किया, हेल्प मांगी, टीचर्स और फ्रेंड्स से मदद लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, और छोटी जीत को सेलिब्रेट किया। हर सही जवाब, हर समझ में आया कॉन्सेप्ट उसके लिए एक बड़ी जीत थी। माउंटेन करीब से कम डरावना लग रहा था, बस छोटी चट्टानों की एक सीरीज। हर एक चट्टान एक नया सीखा हुआ कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो अब मैथ्स को एक चैलेंज के रूप में देखने लगा था, न कि एक दुश्मन के रूप में। डर गायब नहीं हुआ, लेकिन वो मैनेजेबल हो गया। एक नर्वस फ्रेंड, कोई मॉन्स्टर नहीं। रोहन अब भाग नहीं रहा था, उसू ने डर का सामना करना सीख लिया था। वो चढ़ रहा था, एक एक स्टेबल स्टेप करके। हर कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रहा था। जर्नी शुरू हो चुकी थी और रोहन उस जर्नी का हीरो था।
एग्जाम के दिन रोहन नर्वस था। उसके हाथ ठंडे थे, पेट में तितलियां उड़ रही थीं और उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। लेकिन उस नर्वसनेस के बावजूद वो चुपचाप कॉन्फिडेंट भी था। उस्सू ने खुद को याद दिलाया कि उस्सू ने कितनी मेहनत की है। उस्सू ने गहरी सांस ली और हर क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया, ध्यान से, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसा उस्सू ने प्रैक्टिस किया था। हर रात, हर सुबह उस्सू ने खुद को तैयार किया था। उस्सू ने टेस्ट में टॉप नहीं किया। वो जानता था कि कुछ लोग उससे बेहतर थे, लेकिन वो पास हो गया और यही काफी था। जितना उसून कभी सोचा भी नहीं था, उससे बेहतर। उसकी मेहनत रंग लाई थी। असली जीत डर से आजादी थी, उस डर से जो उसे हमेशा पीछे खींचता था। रोहन ने सीखा, एक प्रॉब्लम का सामना करना इंस्टेंट सक्सेस के बारे में नहीं है। ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसे समझना है ताकि वो अपनी पावर खो दे। जब हम उसे समझ लेते हैं तो वो हमें डरा नहीं पाती। जब हम भागना बंद करते हैं और अपने डर को ऑब्जर्व करते हैं तो वे छोटे हो जाते हैं, उनका असर कम हो जाता है। सॉल्यूशन कभी भागना नहीं बल्कि समझना है। तो अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम से भागना चाहो तो रोहन नाना की विजडम को याद रखना और अपने डर की तरफ एक छोटा सा स्टेप लेना, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। जब आप शैडो से भागना बंद करते हो तो आप सूरज को अपने चेहरे पर चमकने देते हो और दूसरी तरफ इंतजार कर रही शांति को डिस्कवर करते हो। वो शांति जो हमेशा से आपके अंदर थी, बस आपको उसे ढूंढना था।